है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन में हम पहली प्रॉब्लम करते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या लिखी है, ऑन 1 जनवरी 2012 ए मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹20,000 एंड स्पेंट ₹2,000 ऑन इट्स कैरीज एंड ₹3,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, 1 जनवरी 2012 को एक मशीन खरीदी थी, उसकी कीमत थी 20,000 रुपये। 2,000 रुपया उसको लाने में खर्च हुआ और 3,000 रुपया उसकी फिटिंग में ठीक करने में उसका खर्च आ गया। तो अब यहाँ पे ये आपने बात अच्छे से नहीं है कि इस मशीन की कीमत क्या है। इस मशीन की कीमत अब 20,000 रुपया नहीं है, इस मशीन की कीमत बन जाती है 25,000 रुपये। 20,000 रुपया ये, और ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए मशीन को लाने के लिए, फिट करने के लिए, तो ये खर्चा भी मशीन की कॉस्ट में ही शामिल होता है। ठीक है, तो मशीन की कीमत हो गई 25,000 रुपये। फिर आगे क्या लिखा है, ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन वुड बी ₹5,000 एट द एंड ऑफ 10th ईयर। और जब ये मशीन खरीदी तब अंदाज़ा लगाया गया कि 10 वर्ष पूरे होने के बाद इसको अगर कबाड़ में बेचा जाएगा तो इसकी कीमत जो है 5,000 रुपया पड़ेगी। फिर उसके नेक्स्ट है, इट वाज डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो ये फैसला किया गया कि मशीन है, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन जो लगाना है वो 10% प्रति वर्ष की दर से लगाया जाएगा। और पूछा गया है मेन आपसे, कहा गया प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 अकाउंटिंग ईयर्स। तो 3 साल के लिए आपको कहा गया कि मशीनरी अकाउंट आपने तैयार करना है, और बुक्स जो होती हैं वो 31 दिसंबर को बंद की जाती हैं। तो यानी कि ये वर्ष जो है इसका अकाउंटिंग ईयर वो क्या है, वो है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि 2 तरह से क्वेश्चन को करना आपने। एक कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। पहला आपको कहा गया है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो है वो लगा के आप क्वेश्चन को सोल्व करो। दूसरा कहा है ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दूसरा आपको कहा गया है कि घटते क्रम के आधार के ऊपर डेप्रीशिएशन जो है वो लगाओ। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कहा है, तो चलो अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो ये मशीनरी अकाउंट बना दिया हमने। तो इसके कॉलम क्या बने हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये वाली साइड डेबिट है और इधर की साइड क्रेडिट है। तो डेबिट साइड में हमने पहले क्या लिखा, जनवरी 1 टू कैश अकाउंट 25,000। तो ये क्या लिखा हमने कहा कि 1 जनवरी को हमने 2012 को 25,000 रुपये की मशीनरी खरीदी, तो ये उसकी एंट्री कर दी है। ठीक है, ये मशीनरी अकाउंट और कुछ भी नहीं है, ये लेजर ही है। ठीक है, आप वहाँ पे जर्नल बना के लेजर बनाते थे, यहाँ पे लेजर जो है डायरेक्ट बन रही है। इसके नेक्स्ट हमने क्रेडिट साइड में क्या करना है, दिसंबर 31, यानी कि वर्ष का अंतिम दिन में ही डेप्रीशिएशन लगाएंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, 25,000 के ऊपर 10% करके देखो तो कितना आ जाएगा, 2,500 रुपये। 25,000 गुणा 10/100, तो ये बन गया 2,500 रुपये। तो ये आपने डेप्रीशिएशन लिख दिया। इसके नेक्स्ट दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस करके देखो, 25,000 में से 2,500 माइनस किया, हमारे पास बैलेंस आ गया 22,500 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा वर्ष है हमारे पास 2013। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोक डाउन जनवरी 1 को 22,500 रुपये। तो ये 22,500 रुपये कौन से आए हैं, ये आए हैं। ठीक है, जो ऊपर का क्लोजिंग बैलेंस था, बैलेंस कैरी डाउन था, वो अगले वर्ष अब बैलेंस ब्रोक डाउन हो गया। फिर इसके बाद है बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 2,500 रुपये। अब ये देखो ऊपर भी डेप्रीशिएशन हमने 2,500 लगाया था, यहाँ भी 2,500 लिखा है। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो मेथड था हमारे पास वो कहा गया है फिक्स्ड मेथड, कि डेप्रीशिएशन जो है आपने फिक्स रखना, जो एक बार लगा दिया है वही लगेगा हर वर्ष। हाँ, पर आप ये बात याद रखना, कई बार क्या होता है कि मशीन जो है 6 महीने के लिए उपयोग होती है, तो उसमें आपने क्या करना है, फिर 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगाना है। अगर 3 महीने के लिए मशीन उपयोग हुई है तो 3 महीने का ही डेप्रीशिएशन लगाना है। तो यहाँ पे पूरा साल हो रही है तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगाया जा रहा है। दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन।
ठीक है। उसी प्रकार आप बैलेंस निकालो, 22,500 में से 2,500 माइनस किया, 20,000 रुपया बैलेंस आ गया। नेक्स्ट तीसरा साल है हमारे पास 2014 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रो डाउन 20,000, ठीक है, यही वाला जो ऊपर आपने क्लोज लिखा था। और 2014 में दिसंबर 31 बाय डेप्रीशिएशन 2,500 रुपया फिक्स है, इसलिए डेप्रीशिएशन वही का वही रहेगा। दिसंबर 31 बाय बैलेंस ब्रो डाउन 17,500 रुपये, ठीक है। उसके नेक्स्ट 2015 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रो डाउन 17,500 रुपये। तो आपको 3 साल के लिए कहा था, तो 3 साल के लिए आपने ये मशीनरी अकाउंट तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल जो है आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। कौन सा? जो फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। वो क्या है? पहले साल का डेप्रीशिएशन देखो बिल्कुल सेम उसी तरह पहले किया है। अब नेक्स्ट ईयर में देखो फर्क क्या आएगा। 2013 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रो डाउन 22,500 रुपये। 2013 में दिसंबर 31। अब आपने डेप्रीशिएशन लगाना है, यहाँ पे आपने ख्याल रखना कैसे लगाओगे, बाय डेप्रीशिएशन। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसका मतलब जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आप डेप्रीशिएशन लगाओगे। तो 22,500 का बैलेंस बच गया, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाओ 22,500 गुणा 10/100, तो ये आ गया 2,250 रुपये। बैलेंस करो, बाय बैलेंस कैरिड ऑन 20,250 रुपये। इसके नेक्स्ट 2014 टू बैलेंस ब्रो डाउन 20,250 2014 में दिसंबर 31 बाय डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीशिएशन कौन सा लगेगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे है। 20,250 के ऊपर 10% करके देखो कितना आ गया, 2,025 रुपये। दिसंबर 31 बाय बैलेंस ब्रो डाउन 18,225 रुपये बैलेंस आ गया, ठीक है। तो 2015 में जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रो डाउन 18,225। तो यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। आपने दोनों मेथड से क्वेश्चन जो है वो सीख लिया, और ये न्यूमेरिकल जो था बिल्कुल सिंपल सा था। आपने फिक्स्ड मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दोनों कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे मशीन को बेच दिया जाता है, 3 मशीनें खरीदी जाती हैं, 4 खरीदी जाती हैं। कई बार क्या होता है, कोई मशीनरी है या उसका कोई प्लांट है, तो प्लांट का कुछ पार्ट जो होता है वो बेच दिया जाता है। कोई एक्सीडेंट होने से ख़राब हो जाती है मशीनरी, तो पेपर में इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आएगा, बीच में कोई प्रॉब्लम डाली होगी, ठीक है, तो उसको आप सोल्व करोगे। तो उसके लिए यही है कि पहले आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए था, फिक्स्ड मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। तो अब क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।